Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter percentage and its applications. क्वेश्चन 1 में परसेंटेज दिया गया है, उसे कहा जा रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. सो सब पार्ट 1 है 12 होल 1/2%. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. तो देखिए 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25. तो ये हमारा हो गया 25/2%. नाउ परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन दिया होता है, दैट मीन्स 100 हमें नीचे लिखना है. सो 25 ऊपर हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 100. अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे. तो 25 1 जार 25 4 जार 100 होता है, और ये अब किसी से डिवाइड नहीं होगा. सो इज इक्वल टू 1/4. 4 इंटू 2 8 1/8. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो गया. नाउ सब पार्ट 2 इज 66 होल 2/3%. तो अगेन पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 200/3%. नाउ परसेंटेज का साइन है, सो 100 नीचे में लिखेंगे. हमेशा ध्यान रखो आप, जब भी परसेंटेज का साइन होता है 100 नीचे हो जाता है. तो 200 ऊपर है, सो 200 अपॉन में 3 एंड इंटू में 100. नाउ 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा. सो इज इक्वल टू 2/3. ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो गया. नाउ सब पार्ट 3 8 होल 1/3%. तो पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 25/3%. नाउ 25/3 इंटू 100. अब अगेन डिवाइड करेंगे, 25 1 जार 25 4 जार. सो 1/3 इंटू 4, दैट इज 1/12 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 2 इज, तो इस क्वेश्चन 2 में फ्रैक्शन दिया गया है, इसे हमें कहा जा रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए. तो आपको याद होगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब साइन नहीं दिया होता है एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज निकालना, तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई. सो यहाँ हम लिख लेंगे 5/8 मल्टीप्लाई 100%. अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से 4 2 जार 8, 4 से 100 डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है 25. अब कोई डिवाइड नहीं होगा. सो इज इक्वल टू 5 इंटू 25 इज 125/2. अब 2 से 125 को डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 62 होल 1/2% इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 13/40. इसका भी परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे 13/40 इंटू 100%. नाउ कैंसिल करेंगे, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 से 8 10 डिवाइड हो गया 5 टाइम्स में. तो 13 इंटू 5 इज 65/2. नाउ 2 से 65 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 जार 2 2 जार एंड रिमाइंडर 1/2%. 32 होल 1/2% इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 3 7/6. तो 7/6 इंटू 100%. 2 से डिवाइड किया, 2 3 जार 6, 2 से 100 50 टाइम्स में डिवाइड होगा. नाउ 7 इंटू 50 इज 350/3%. अब 3 से 350 को डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 116 होल 2/3% इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 3. अब यहाँ पे हमें गिवन परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन होता है, तो अपॉन में 100 लिखेंगे. सो ये हमारा हो जाएगा 120 अपॉन में 100. नाउ डेसिमल में आंसर लिखेंगे, तो पहले ऊपर में ये 120 है वो लिख लिया हमने. अब डेसिमल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए नीचे में 2 0, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. तो 1.22 इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 2.2%. तो पहले से फ्रैक्शन में लिखते हैं, डेसिमल हटाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 22 अपॉन पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, जब पॉइंट हटाया तो नीचे में 10 आ जाएगा परसेंट. अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे. सो यहाँ लिख लेंगे 22 अपॉन ये 10 मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन है, सो 100. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 22 अपॉन 10 इंटू 100 इज 1000. अब डेसिमल में आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए नीचे में 3 0 है, ऊपर में 2 डिजिट है, हमें राइट हैंड साइड से 3 डिजिट चाहिए. सो पहले ये 22 लिख लेंगे, तो देखिए 1 2 3 डिजिट, थर्ड के लिए हम एक 0 बनाएंगे, देन पॉइंट एंड ये 0 0.022 इज द आंसर. क्लियर. सब पार्ट 3 हमारा है 3 होल 1/8%. तो सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा 25/8%. नाउ
25 अपॉन 8 इंटू 100। अब देखिए डेसिमल निकालने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। 25 1 जार 25 4 जार, अब तो डिवाइड नहीं होगा, सो ये हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 4 इज़ 32। नाउ 32 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.03125 इज़ द आंसर। अब ये कैसे डिवाइड हुआ ये समझ लेते हैं। तो देखिए 32 से हमें 1 को डिवाइड करना है, यहाँ कर लेते हैं 32 1 को डिवाइड करेंगे। 1 तो डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट लगाते हैं, देन यहाँ एक जीरो आ गया, अभी भी छोटा है 10, 32 से 10 नहीं होगा तो एक और जीरो चाहिए। जब आप 2 जीरो लगा रहे हो एक साथ तो हम एक जीरो यहाँ देंगे। क्लियर। नाउ डिवाइड करेंगे तो अब ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 96 माइनस किया, 100 माइनस 96 इज 4, डेसिमल दे रखे हैं, सो अगेन जीरो आ गया। अब 32 1 जार, यहाँ पे 32 लिखेंगे, 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 3 कैंसल, अगेन जीरो। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 2 जार 6, 64। नाउ डिवाइड करेंगे 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 इज 1, डेसिमल है, सो अगेन एक जीरो यहाँ पे लेंगे। नाउ 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 इंटू 2 10, जीरो कैरी 1, 5 इंटू 3 15 एंड 1 16, 160, सो ये कैंसिल हो गया। सो देखिए 0.03125, तो इधर एक जीरो हम बना देते हैं जिससे कि अच्छा लगे, तो इस तरह से हमने यहाँ डिवाइड कर लिया। सो आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 इज एक्सप्रेस 0.0345 एज अ परसेंटेज। अब हमें ये डेसिमल में नंबर दिया गया, इसे परसेंटेज बनाना है। परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर डेसिमल है तो सबसे पहले हम डेसिमल हटाकर इसे नंबर को लिखेंगे। तो ये नंबर देखिए 0.0345, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, दैट मीन्स अपॉन में 1 पे 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए पॉइंट हट गया तो स्टार्टिंग की जीरो की वैल्यू नहीं होता है, तो क्या बच रहा है 345। सो यहाँ हम लिख लेंगे 345। अब इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 100%, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच रहा है इज इक्वल टू 345 अपॉन 100। क्लियर। नाउ आंसर हम लिख लेंगे, तो आंसर हमारा डेसिमल में आ जाएगा। 2 जीरो है, ऊपर में 3 डिजिट है, सो पहले 3 डिजिट लिख लेंगे 345, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट 1 2 यहाँ पर पॉइंट 3.45% इज़ द आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। नाउ क्वेश्चन 5 अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो 5:6:9 टू अ परसेंटेज। अब यहाँ आपको रेशियो दिया गया, इसे ईच पार्ट को अलग अलग हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले गिवन रेशियो का सम करेंगे, सो सम ऑफ रेशियो 5 + 6 + 9 इज इक्वल टू 20। नाउ हमें ईच पार्ट का निकालना है, सो पहले 5 का रेशियो निकाल लेते हैं। परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज निकालना है तो हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ पार्ट 5 ऑफ द रेशियो। क्लियर, मतलब रेशियो के पार्ट 5 का परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, तो पहले तो हम 5 लिखेंगे अपॉन, अब रेशियो का टोटल आया है 20, सो यहाँ 20 एंड परसेंटेज निकालना है। तो जब भी परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई, सो इस तरह से लिख लेंगे। नाउ डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, तो ये हो गया हमारा 5 × 5 इज इक्वल टू 25%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ पार्ट 5 का क्या हो गया रेशियो में 25%। अब 6 का निकालेंगे, अगेन लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ पार्ट 6 ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू, तो ये हो गया 6/20 इंटू 100, 25 100 होता है। नाउ 6 × 5 इज इक्वल टू 30%। इसी तरह से अब 9 का निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पार्ट 9 ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 9/20 इंटू 100%, अगेन 25 ये हो गया 9 × 5 45% इज़ द आंसर। तो देखिए 25%, 30% एंड 45%, ये हमारा तीनों आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 सब पार्ट 1 इज व्हाट % ऑफ अ डे इज हाफ एन आवर। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा एक दिन का कितना %, ये हमें फाइंड करने हैं। सो लिख लेंगे हाफ एन आवर इज इक्वल टू 1/2 आवर। नाउ आवर्स इन 1 डे, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं।
नाउ परसेंटेज निकालना है, सो परसेंटेज इज इक्वल टू 1/2 इंटू 24, ये अपॉन में आ जाएगा 24। हमेशा आप जानते हो कि जो टोटल हमारा होता है उसे हम अपॉन में लिखते हैं, ठीक है। सो 1/2 इंटू 24 एंड परसेंटेज निकालना है, सो मल्टीप्लाई 100%। नाउ डिवाइड कर लेंगे, 2 से 100 डिवाइड किया 50, अगेन 2 से डिवाइड किया 24 को, तो यहाँ 12, 50 डिवाइड किया तो 25, सो आ गया हमारा 25/12। नाउ 12 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 2 होल 1/12% इज द आंसर। नाउ सपार्ट 2, व्हाट परसेंट इज 3/4 मीटर्स ऑफ 4 होल 1/2 मीटर्स। तो पहले सबसे पहले ये मिक्स्ड में है, इसे इम्प्रॉपर बनाएंगे तो इम्प्रॉपर में ये हो जाएगा हमारा 9/2। नाउ हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 3/4 मीटर 9/2 मीटर का कितना परसेंट है। सो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 3/4 अपॉन 9/2, बिकॉज यहाँ टोटल हमें 9/2 मीटर गिवन है। सो 9/2 मीटर टोटल नीचे लिखते हैं अपॉन में, एंड ये ऊपर हो गया 3/4 इंटू 100%। जब इस तरह से 4 पार्ट आपको दिखे तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 है सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड ये 9 4 के साथ इंटू हो जाएगा। सो लिख लेंगे 3/4 इंटू 2/9 इंटू 100%। अब डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, नाउ 2 से 100 डिवाइड किया 50, अब 3 से 3 1 जार 3 3 जार 9, तो ये हो गया हमारा 50/3, सो इज इक्वल टू 50/3%। नाउ 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 होल 2/3% इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अब यहाँ पॉपुलेशन कह रहा है कि जो टाउन का पॉपुलेशन है 25,000 है, उससे घटकर 24,500 हो गया, तो हमें कितना कम गया पॉपुलेशन उसका परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्रीज कितना नंबर में हो रहा है वो निकालेंगे, देन हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। सो डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू, तो डिक्रीज कितना हो रहा है, तो 25,000 माइनस 24,500, माइनस किया 500, दैट मीन्स 500 पॉपुलेशन घट गया। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज, तो डिक्रीज 500 हो रहा है, तो 500 किस में से डिक्रीज हो रहा है, टोटल में से, टोटल 25,000 है। सो 500/25,000 इंटू 100%, बिकॉज परसेंटेज निकालने हैं। नाउ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो डिवाइड हो गए, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। नाउ 25 से 50 डिवाइड किया 2 टाइम्स में, सो इज इक्वल टू 2%, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 इज अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, व्हाट वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। क्लियर, तो कॉस्ट ऑफ कार दिए हुआ है 3,50,000, और कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर 3,50,000 से बढ़कर 3,70,000 हो गया, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ निकालना है। तो क्लियर है, सबसे पहले इंक्रीज इन नंबर निकालेंगे, देन हम इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे। सो लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार गिवन है ₹3,50,000, नेक्स्ट ईयर प्राइस ऑफ कार गिवन है ₹3,70,000। सो इंक्रीज प्राइस कितना हुआ वो निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 3,70,000 में से 3,50,000 माइनस कर देंगे, तो हो गया ₹20,000, ठीक है। तो इंक्रीज प्राइस 3,70,000 माइनस 3,50,000 इज इक्वल टू ₹20,000। नाउ इंक्रीज परसेंट निकालेंगे, तो इंक्रीज परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले इंक्रीज नंबर लिखेंगे, तो ये हमारा है 20,000 अपॉन ओरिजिनल प्राइस, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 3,50,000, पहले ये प्राइस था तो ये हमारा ओरिजिनल हो गया। सो 3,50,000 एंड परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100%। नाउ डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचे हुए 2 जीरो को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 से डिवाइड, 5 7 जार 35, 5 4 जार 20, एंड ये 1 जीरो बच रहा है 40/7। सो लिख लेंगे इज इक्वल टू 40/7%। नाउ 7 से 40 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 होल 5/7% इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज़ डिक्रीज्ड बाई 6%। कह रहा है कि एक विलेज का पॉपुलेशन 6% से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इफ़ द ओरिजिनल पॉपुलेशन वाज 3,650, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6% डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन ओरिजिनल क्या है 3,650, ठीक है। तो हमें बताना है कि डिक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन क्या है। तो सबसे पहले डिक्रीज मतलब 6% घटने के बाद पॉपुलेशन क्या, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले डिक्रीज कितना हो रहा है ये निकालेंगे, तभी तो हम पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज निकाल सकते हैं।
सो लिख लेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन गिवन है 3650. नाउ पॉपुलेशन डिक्रीज्ड इज इक्वल टू, अब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है 6%. 6% किस में से डिक्रीज हो रहा है? 3650 जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है. सो 6% ऑफ 3650. 6% परसेंट का साइन यानी कि नीचे 100 लिखेंगे. सो 6/100 ऑफ मतलब इंटू 3650. डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 = 10, 5 से 365 डिवाइड किया 73. नाउ 2 से 6 डिवाइड हो गया 3 टाइम्स में. सो 3 × 73 इज इक्वल टू 219. तो पॉपुलेशन कितना डिक्रीज हुआ? 219 पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है. तो ये 219 3650 में 219 कमने के बाद, डिक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन कितना हुआ ये निकालना है. सो लिख लेंगे देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल टू 3650 माइनस 219 इज इक्वल टू 3431 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 10 इज अगेन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन 10 इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं. 43% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स. ठीक है, गर्ल्स का परसेंटेज दिया है स्कूल में 43% है. इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 1482 फाइंड. और नंबर ऑफ बॉयज़ दिया तो क्लियर है, यही फर्स्ट लाइन में से क्लियर है कि हमें परसेंटेज ऑफ पहले बॉयज़ निकालना है. तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ क्या निकालेंगे? टोटल 100 होता है. 100 में से इस 43 को माइनस करेंगे तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकल जाएगा एंड बॉयज़ का नंबर गिवन है. देन हमें फाइंड करने टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल. तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल हम x मानकर परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन है, इन दोनों से इसे हम सॉल्व कर लेंगे सब पार्ट 1 को. देन सेकेंड में नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल निकालने हैं, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं. तो पहले गिवन है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, ये आपका गिवन है 43%. तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 100 माइनस 43 इज इक्वल टू 57%. परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आ गया. नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन है क्वेश्चन में, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 1482. ये हमें गिवन है. तो सब पार्ट 1 में टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल निकालने हैं. सो हम कर लेंगे लेट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल बी एक्स मान लिया. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब देखिए x हमने टोटल स्ट्रेंथ माना है एंड नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन है 1482. नंबर ऑफ बॉयज़ का परसेंटेज गिवन है, यानी कि इन दोनों के साथ हम x को सॉल्व कर सकते हैं. कहने का मतलब जो x है 57% टोटल स्टूडेंट अगर x है तो x का 57% इक्वल है 1482 के. सो यही हम लिख लेंगे 57% किसका? x का. तो ऑफ x इज इक्वल टू 1482 यानी कि ये इक्वल है इसके. सो 57/100 ऑफ यानी कि इंटू x. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 1482. नाउ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो x को यहाँ स्टॉप कर लेते हैं. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1482 के साथ. सो 100 इंटू 1482 एंड अपॉन में हम लिख लेंगे 57. 57 से 1482 डिवाइड करते हैं तो 26 टाइम में डिवाइड हो जाता है इज इक्वल टू 2600. तो x निकल गया हमारे पास. x हमने टोटल स्ट्रेंथ माना था, तो आप लिखना चाहो तो यहाँ अलग से लिख सकते हो. हेंस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज इक्वल टू 2600 इज द आंसर. नाउ सब पार्ट, तो सब पार्ट 2 में नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, इसे मैं यही सॉल्व कर दे रही हूँ. नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास गिवन है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ को हम टोटल स्टूडेंट से माइनस करेंगे तो गर्ल्स आ जाएगा. और टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल का मतलब स्कूल में टोटल स्टूडेंट निकल गया 2600. सो यहाँ 2600 माइनस नंबर ऑफ बॉयज़ जो कि 1482 है. तो यहाँ हम लिख लेंगे 1482 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1118 गर्ल्स इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 11 इज Rohan bought a calculator for ₹760 and sold it for ₹874. Find his profit and profit percent.
सो फर्स्ट जो गिवन है लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर गिवन है ₹760, सेलिंग प्राइस गिवन है ₹874। तो यहाँ देखिए 874 बड़ा है 760 से, दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। सो पहले प्रॉफिट हो गया इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस किया 874 माइनस 760 आ गया ₹114। जब प्रॉफिट निकल गया तो प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकल जाता है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू फार्मूला लेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 100%। प्रॉफिट आया 114, सो 114 अपॉन सीपी हमारा 760 है, सो 760 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब ये 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। नाउ 2 से डिवाइड किया 76 को, 38, 2 5 = 10। अब 38 से 114 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में डिवाइड होता है। सो 3 × 5 इज 15% इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 12 इज ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1027 मीना सफर द लॉस ऑफ ₹273, फाइंड हर लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया गया है, लॉस गिवन है, तो हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कैसे सोचेंगे, तो देखिए लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कहा जा रहा है। आप लॉस परसेंटेज का पहले फार्मूला थिंक कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो लॉस तो गिवन है बट कॉस्ट प्राइस नहीं है, तो सबसे पहले लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम सीपी निकालेंगे। एंड जब सेलिंग प्राइस है, लॉस है, तो लॉस के लिए सीपी हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और जब सेलिंग प्राइस आ गया देन हम लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। सो फर्स्ट गिवन है वो लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1027 गिवन है, लॉस गिवन है ₹273। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू 1027 प्लस 273 इज इक्वल टू ₹1300। तो कॉस्ट प्राइस आ गया ₹1300। नाउ लॉस परसेंट फार्मूला लिखेंगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कीजिए। लॉस हमारा गिवन है 273, सो 273 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमने अभी निकाल लिया 1300, सो यहाँ 1300 मल्टीप्लाई बाई 100%। क्लियर। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसल, 13 से 273 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 21। सो 21% इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 13 इज, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बाय सेलिंग अ फैन फॉर ₹7100 अ ट्रेडर सफर्स अ लॉस ऑफ ₹400, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस फैन का क्या है, तो क्लियर है, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा फैन का। अब इसके बाद क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है, एट व्हाट प्राइस दिस फैन शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 10%। अब देखिए यहाँ 7100 पे तो ₹400 का लॉस हो रहा है। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर 10% गेन हमें चाहिए, ठीक है, तो 10% प्रॉफिट के लिए सेलिंग फैन को किस प्राइस में बेचा जाए, ये हमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, तब हम क्या करेंगे, 10% गेन के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करेंगे, देन इसे सॉल्व कर लेंगे। सो लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन गिवन है ₹7100, लॉस गिवन है ₹400। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, 7100 प्लस 400 ऐड किया तो आ गया ₹7500। ये एक आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ गेन 10 पर, अगर 10% गेन हो रहा है देन हमें सेलिंग प्राइस निकालने हैं। सो फार्मूला लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, प्रॉफिट की जगह आप गेन परसेंट भी लिख सकते हो। नाउ सेलिंग प्राइस तो फाइंड ही करने हैं, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अभी हमने निकाला 7500, तो यहाँ हम लिखेंगे 7500 एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट 10% का रहा है, सो 10 अपॉन 100। नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7500 एंड यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 100, ये हो गया 100 प्लस 10। नाउ 7500 इंटू 110 अपॉन 100। अब देखिए 0 है 200 में, सो ये कैंसिल हो गया। नाउ 750 इंटू 11, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू रुपीज़, ये एक 0 है, सबसे पहले एक 0 देते हैं। नाउ 75 इंटू 11, 11 इंटू 5, 55 का 5 कैरी 5 बच गया। नाउ 11 इंटू 7, 77 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 82। दैट मीन्स 8250 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस है। अगर फैन को 8250 रुपीज़ में सेल किया जाता है तो 10% का प्रॉफिट बनेगा। नाउ क्वेश्चन 14 इज,
A shopkeeper sells an article at rupees 300, thus earning a profit of 20%. Find the cost price of the article. सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट 20% गिवन है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसके लिए हम सिंपल है सेलिंग प्राइस का फार्मूला यूज करेंगे, देन इसे सॉल्व कर लेंगे। सो लिख लेंगे सेलिंग प्राइस रुपीज़ 300, प्रॉफिट 20%, ये गिवन है हमें। नाउ सेलिंग प्राइस का फार्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस 300 है, सो इसके नीचे 300 लिखेंगे, इन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एज इट इज रहेगा बिकॉज हमें ये फाइंड करने हैं, एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस 20 अपॉन 100 बिकॉज प्रॉफिट परसेंट 20% है, सो 20 अपॉन 100। नाउ 300 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू, यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 100 एंड इस 100 का एलसीएम लिया तो 100। नाउ नीचे जो 1 है उस 1 से 100 डिवाइड करते हैं तो 100 ही आएगा। अब इस 100 से इस 1 को मल्टीप्लाई किया, अगेन 100 प्लस 100 से 100 डिवाइड किया तो 1 इंटू 20 क्लियर। सो 300 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू, दोनों को ऐड करेंगे 120 अपॉन 100। अब क्या होगा, ये जो 100 है 300 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा बिकॉज ये अपॉन में है, एंड नीचे में 120 आ जाएगा। सो इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, तो यहाँ हम लिख लेंगे 300 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 120 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 10 30, 3 4 12, 4 से 100 डिवाइड करेंगे तो आ गया 25। नाउ 25 इंटू 10 250, तो लिख लेंगे रुपीज़ 250 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यही हमें फाइंड करना है। सो ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 15 इज अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट रुपीज़ 3200, द सफरिंग अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बिल्कुल क्वेश्चन 14 की तरह है। क्वेश्चन 14 में प्रॉफिट परसेंट गिवन है, यहाँ पे लॉस परसेंट गिवन है, तो क्लियर है लॉस परसेंट गिवन है, हम कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यहाँ माइनस का साइन लेंगे। सो लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 क्लियर। नाउ सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में 3200, सो यहाँ लिख लिया 3200 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एज इट इज रहने देंगे बिकॉज ये हमें फाइंड करने हैं, एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस लॉस परसेंट गिवन है 20, सो 20 अपॉन 100। नाउ ये हो गया 3200 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 80 अपॉन 100। 80 अपॉन 100 कैसे हुआ, यहाँ एलसीएम लिया, चलिए यहाँ मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, एलसीएम 100 हो गया। नाउ ये हो जाता है हमारा 100 माइनस 20, ठीक है, इसी को सॉल्व किया तो आ गया 100 माइनस 20 इज 80 अपॉन 100। नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ, सो 3200 इंटू 100 एंड 80 अपॉन में नीचे, सो 80 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस भी इधर लिख लिया, 0 से 0 कैंसिल, 8 4 32 एंड ये एक 0। नाउ 40 इंटू 100 इज इक्वल टू रुपीज़ 4000 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 16, इफ रुपीज़ 6000 इज बोरोड एट 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो यहाँ 6000 प्रिंसिपल गिवन है, 6.5% रेट दिया गया एंड टाइम गिवन है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे एंड उसके बाद अमाउंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हमने लिख लिया, प्रिंसिपल P इज इक्वल टू रुपीज़ 6000, रेट R इज इक्वल टू 6.5% पर एनम, टाइम गिवन है T 3 ईयर्स। नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 6000 इंटू 6.5 इंटू 3 अपॉन 100। अब यहाँ देखिए 6.5 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल हटा लेंगे, तो जब हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है यानी कि 1 0 आ जाएगा 1 पे। अब डिवाइड कर लेते हैं तो ये 0 2 3 0 नीचे है, 3 0 यहाँ ऊपर, 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 65 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रुपीज़ 1170। अब हमें अमाउंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, सो अमाउंट इज इक्वल टू, एक ये हमारा आंसर हो गया इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 6000 गिवन, सो 6000 प्लस इंटरेस्ट जो कि अभी हमने निकाला 1170, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज़ 7170 इज द आंसर, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 17 इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर रुपीज़ 18,600 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 9.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू अमाउंट टू रुपीज़ 24,490। तो यहाँ देखिए 18,600 रुपीज़ को कह रहा है इन्वेस्ट किया गया, दैट मीन्स ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, रेट गिवन है एंड ये अमाउंट गिवन है, तो हमें टाइम निकालने हैं। तो टाइम निकालने से पहले टाइम का फार्मूला हम सोचेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, क्लियर। तो प्रिंसिपल तो गिवन है, रेट भी गिवन है, तो टाइम में सिंपल इंटरेस्ट का भी आ रहा है नाम,
सो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। जब भी प्रिंसिपल एंड अमाउंट गिवन होता है तो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। तो चलिए इसे करते हैं। तो इसमें हमें प्रिंसिपल लिख लेंगे 18,600, अमाउंट गिवन है 24,490, रेट गिवन है 9.5%। तो पहले डेसिमल हटा लेते हैं। तो 9.5% यानी कि 9.5, अब डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। क्लियर। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 4 10, 5 से 95, 19 टाइम्स में। सो इज इक्वल टू 19/2%। रेट हमारा हो गया 19/2%। नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। अमाउंट है 24,490 माइनस प्रिंसिपल गिवन है 18,600। इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ₹5,890। इंटरेस्ट निकल गया। सो टाइम निकाल लेते हैं। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाल लिया, 5,890 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल है 18,600 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे रेट देखिए 19/2। यहाँ पे हम लिखेंगे 19 अपॉन में 2, तो चलिए लिख ही लेते हैं पूरा से जिससे कि कन्फ्यूजन हो। 19/2, तो अभी क्या होगा, ये 2 100 के साथ इंटू में हो जाएगा। सो लिख लेंगे 5,890 इंटू 100, ये 2 ऊपर, सो मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 18,600 इंटू 19। नाउ 19 से पहले 0 से एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। अब 19 से 589 को डिवाइड करेंगे तो ये 31 टाइम में डिवाइड हो जाता है। नाउ 31 से 1860 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा एंड ये एक 0 आ गया। नाउ 2 से 60 डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 3 जार 30 हो गया। अब 2 से 100 डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 50, ये हो गया हमारा 15। नाउ 5 3 जार 15, 5 10 जार 50। काफ़ी लॉन्ग हो गया। आप शुरू में स्टार्टिंग में ये 0 भी कैंसिल कर दोगे यहाँ से, देन आपका जल्दी रिवीजन हो जाएगा। नाउ हमारे पास बच रहा है 10/3 ईयर्स। सो लिख लेंगे इज इक्वल टू 10/3 ईयर्स। अब इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 होल 1/3 ईयर्स। नाउ 3 होल 1/3 ईयर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 तो ईयर्स बन जाएगा, सो 3 ईयर्स है। नाउ 1/3 ये हमारा 4 मंथ्स कहलाएगा। सो 3 ईयर्स 4 मंथ्स, ये हमारा आंसर हो गया। 4 मंथ कैसे आया, जैसे तो वो एक बार फिर समझा दूँ मैं आपको। 1/3 है तो 1/3, ना 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो 12 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाई 12, 12 ऊपर है नीचे कुछ नहीं, तो यानी कि 1। 3 से 12 तक डिवाइड करेंगे, 3 4 जार 12, यही 4 जो आया जो हमने लिखा 4 मंथ्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 18 इज एट वॉट रेट विल ₹7200 फेच अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3024 इन 4 ईयर्स। अब यहाँ वॉट रेट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ₹7200 इन्वेस्ट किया गया तो 4 ईयर्स में ₹7200 पे इन्वेस्ट कितना आ रहा है, 3024। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो 3024 इंटरेस्ट मिल रहा है ये किस रेट पे मिल रहा है। सो हमें रेट निकालने, तो गिवन है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड टाइम। सो लिख लेंगे प्रिंसिपल ₹7200 गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹3024 एंड टाइम गिवन है 4 ईयर्स। सो रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट 3024 इंटू 100 अपॉन 7200 इंटू 4, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। नाउ 72 से 3024 को डिवाइड करेंगे तो 42 टाइम में डिवाइड हो जाता है। अब इस 2 से 2 2 जार 4 एंड 2 से 42 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 21। सो 21/2। नाउ 2 से 21 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 10.5% इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 19 इज व्हाट सम ऑफ मनी विल yield अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1155 इन 3 ईयर्स 6 मंथ्स एट 11% पर एनम। अब यहाँ पे व्हाट सम ऑफ मनी, दैट मीन्स प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 ईयर्स 6 मंथ्स तक 11% पर एनम के हिसाब से कुछ इन्वेस्ट किया गया, तो उस इन्वेस्ट जो किया गया उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1155। तो वो जो कुछ मनी इन्वेस्ट किया गया यानी कि प्रिंसिपल, वही हमें फाइंड करना है, सम ऑफ मनी। सो लिख लेंगे फर्स्ट जो गिवन है क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट ₹1155, रेट 11% पर एनम,
टाइम गिवन है 3 ईयर्स 6 मंथ्स, तो 3 ईयर्स 6 मंथ्स को हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो आपका 3 ईयर्स दिया ही है, सो एज इट इज रहेगा। नाउ 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर, यानी कि 1/2 ईयर्स। अब इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7/2 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट एंड टाइम आ गया। नाउ प्रिंसिपल निकालना है, सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इंटरेस्ट हमारा है 1155 इंटू 100 अपॉन रेट 11 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 7/2, यहाँ हम 7 लिखेंगे अपॉन 2, यही 2 ऊपर आ जाएगा, सो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ मल्टीप्लाई बाई 2। अब डिवाइड कर लेंगे, 11 से 1155 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए 11 से पहले 11 डिवाइड होगा 1 टाइम में, 11 1 जार 11। नाउ 5 नीचे उतारेंगे, तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, तो अगेन इस 5 को नीचे उतारना होगा। तो 2 डिजिट्स एक साथ उतारते हैं तो क्या करेंगे, एक 0, देन 11 5 जार 55, 105। अब इस 7 से 105 को डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जार 3 5 35, यानी कि 7 5 जार। तो ये हमारा हो गया 15 इंटू 100 इंटू 2, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ₹3000 इज़ द आंसर। एंड इसी के साथ आपका चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।